भीषण गर्मी के बीच मंगलवार को अद्भुत संयोग बन रहा है। इस बार देश में अक्षय तृतीया के साथ साथ मुस्लिम भाई ईद भी मनाएंगे। अक्षय तृतीया की बात करें तो इसे हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ और मंगलकारी तिथि माना गया है। साथ ही इस दिन को अबूझ मुहूर्त भी माना जाता है, यानी इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना मुहूर्त देखे किया जा सकता है। अक्षय तृतीया को अखातीज के नाम से भी जाना जाता है। मंगलवार को ही ईद उल फितर होने के कारण मुस्लिम भाइयों ने इसे पूरे उत्साह के साथ मनाने की तैयारी की ली है। पिछले 2 सालों के दौरान कोरोना महामारी के चलते ईद उल फितर के मौकों पर भी बाजारों में सन्नाटा पसरा था, लेकिन इस बार ईद के मौके पर बाजारों में रौनक दिखाई दे रही है। लेकिन अक्षय तृतीया और ईद के उत्साह पर कुछ भारी पड़ रहा है, तो वो है भीषण गर्मी और बेतहाशा। इस बार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों में दोनों त्योहारों को लेकर क्या खास तैयारियां हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि ईद उल फितर और अक्षय तृतीया जब एक साथ कल मनाई जाएगी तो त्योहारों में भीषण गर्मी में किस तरह से हालात जो है वो दिखाई देंगे। तो हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इंदौर से महेश मिश्रा है और हमारे साथ रायपुर से मोहम्मद हसन हैं। सबसे पहले इंदौर चलते हैं। महेश, जिस तरह से हम देखें कि तापमान जो है वो अब इस समय चरम पर चल रहा है और आगे आने वाले टाइम में हो सकता है सूरज और गर्मी दिखाए। कल अक्षय तृतीया, ईद दोनों एक साथ त्योहार हैं और लोगों की जो भीड़ है वो हम देख रहे थे कि लगातार कर रहे थे शॉपिंग, लेकिन आज किस तरह का माहौल जो है वो आज आप देख पा रहे? देखिए श्वेता, ये बिल्कुल सही है कि कल एक बड़ा अच्छा संयोग है। ईद उल फितर और अक्षय तृतीया एक साथ होंगे, मंगलवार का दिन होगा। इन दोनों दिनों के लिए काफ़ी बाजार में उत्साह है, लोगों में बहुत उत्साह है। ईद के लिए खरीदारी की जा रही है, वहीं पे अक्षय तृतीया की तैयारी चल रही है। पर इन दोनों चीज़ों पे भारी पड़ रहा है तो वो है सूरज का पारा। इस वक्त मैं इंदौर के राजवाड़ा पे खड़ा हुआ हूँ और ये शहर का वो इलाका है जहाँ पे अमूमन हर समय 5 से 7 हज़ार लोग होते हैं। पर गर्मी के चलते इस बार आपको लोगों की तादाद बिल्कुल ना के बराबर दिखेगी। मेरे पीछे की ओर ये वो जो दुकानें हैं, यहाँ पे पूजन सामग्री बिकती है, यहाँ पे कपड़े की दुकान है, ज्वेलरी की दुकान है। इन दुकानों पर इस समय आखा तीज के पहले और ईद के पहले अच्छी खासी भीड़ होती है। पर चूंकि इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा है, बेहताशा गर्मी। आमतौर पर इंदौर जो है वो मालवा रीजन में आता है। मालवा का ये इलाका बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता है। बहुत मुश्किल से साल में गर्मी के 1 या 2 दिन जब 40 के ऊपर पारा जाता है। पर इस बार अप्रैल के महीने में लगातार 41 और 42 डिग्री टेम्परेचर इंदौर में चल रहा है। इस टेम्परेचर का यहाँ पे असर ये पड़ा है कि लोग सुबह 9 और 10 बजे तक जो अपने ज़रूरी काम होते हैं उसको निपटा लेते हैं या फिर शाम को 7 बजे के बाद में मार्केट में आते हैं। तो इस मार्केट में इस समय अच्छी खासी तादाद में लोग खरीदारी के लिए आया करते थे। पर चूंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो श्वेता, यहाँ पे लोग ना के बराबर नज़र आ रहे हैं। हालांकि एक बेहतर चीज़ ये ज़रूर हुई है, इस बार दोनों त्यौहार एक साथ होने से कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के लिए भी एक परेशानी की बात है। कुछ दिनों पहले ही खरगोन में, जो कि इंदौर के पास का एक जिला है, वहाँ पे एक बड़ा विवाद हुआ, दंगा, और उस दंगे के कारण आज तक वहाँ पे कर्फ्यू पूरी तरीके से नहीं हटाया गया है, जिसके चलते कल निकलने वाले जो अक्षय तृतीया पे परशुराम जयंती का एक बड़ा जुलूस निकाला जाता है इंदौर में। और वो जुलूस जिस रास्ते से जाता है वहाँ पे कुछ सेंसिटिव पॉइंट्स है, कुछ वहाँ पे मस्जिदें हैं, वहाँ पे यात्रा को निकालने को लेकर काफ़ी जद्दोजहद की जा रही थी। इसी बीच में मुस्लिम समाज के लोग भी आ गया हैं। उनका कहना है कि हमारे सामने, हमारे मस्जिद के सामने से जब ये यात्रा निकलेगी तो हम उसका स्वागत करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बेहतर भाईचारे का यहाँ से कल उदाहरण देखने को मिलेगा। वहीं जो गर्मी है वो अपना जो चरम पे है, वो अपना कहर तो कहीं ना कहीं ढाएगी। पर लोगों में उत्साह है। ईद का त्यौहार भी बहुत उत्साह के साथ मनाया जाएगा। कल ईद की बड़ी नमाज होगी और कल इंदौर शहर में आखा तीज पे एक बड़ा जुलूस निकलेगा। पर गर्मी को देखते हुए दोनों ही जगह अलग अलग जो यात्रा निकालने वाले, उनकी कोशिश है कि वो किसी तरीके से कुछ ऐसा व्यवस्था करें कि लोगों को गर्मी का सामना कम करना पड़े, जिसके लिए रास्ते में जगह जगह उन्हें ठंडा पानी या शरबत दिया जाएगा। वहीं पे जो ईदगाह है उसको पूरा कवर करने की तैयारी की जा रही है ताकि नमाज पढ़ने वाले नमाजियों को धूप का सामना न करना पड़े। जी, बिल्कुल ये तैयारियां हैं। इंदौर मालवा का पठार खासतौर से लगा है और इंदौर के लिए कहा जाता है कि भले दिन भर जितनी भी गर्मी हो जाए लेकिन रात का जो मौसम है वो ठंडा है तो हो जाता है। तो उम्मीद यही है कि हो सकता है शाम को 7 बजे के बाद लोग अपने घरों से निकले और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर पहुंचेंगे। हमारे साथ मोहम्मद हसन रायपुर से जुड़े हुए हैं। हसन, रायपुर की गर्मी सबको पता है कि किस तरह से सुबह 8 के बाद शुरू हो जाती हैं गर्मियां और लोग किस तरह से यहाँ पर पहुंचेंगे, शासन प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं और लोग क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। इतनी भीषण गर्मी में शॉपिंग करना कितना उनके लिए मुश्किल रहेगा?
बिल्कुल देखिए श्वेता, कल जो है ईद का त्यौहार है और अक्षय तृतीया भी साथ में है। अब ऐसे में राजधानी रायपुर में सबसे ज्यादा तेज गर्मी पड़ती है। अगर बात करें तो कल बता दें अक्षय तृतीया के अवसर पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम होने, वहीं ईद उल फित्र को लेकर के नमाज भी अदा करी जानी है रायपुर के अलग अलग मस्जिदों में। और इसके साथ ही ये भी बता दें इस बार कोरोना का संक्रमण जो है छत्तीसगढ़ में बिल्कुल ना के बराबर है, 1% से भी कम है। तो प्रशासन की तरफ से कोई भी रोक टोक नहीं है। 2 साल के बाद जो लोग हैं अक्षय तृतीया और ईद उल फित्र जो है अब मना पाएंगे। इस वक्त हम बात करें अगर बाजार की, तो हम रायपुर के गोल बाजार में आप देख पा रहे हैं आमतौर पर यहाँ पर लंबे लोगों की कतार लगी होती थी। काफी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर आया करते थे। लेकिन इस बार जो है गर्मी के कारण जो है अब जो भीड़ है बाजार में वो दिन के वक्त नहीं दिख रही, क्योंकि ईद के वक्त वरना और खास तौर पर अक्षय तृतीया पर यहाँ पर गोल बाजार की बात करें तो कपड़े की भी दुकान है, पूजा सामग्री भी मिलती है, लेकिन यहाँ पर किसी तरह की कोई भीड़ नहीं, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। व्यापारी है, उनसे जानेंगे क्या लग रहा है 2 साल के बाद एक बार फिर आप लोगों को अब व्यापार करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि ईद और अक्षय तृतीया दोनों एक साथ है इस बार। बहुत अच्छी बात है, हम इसका स्वागत करते हैं। प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं है, मगर हाँ गर्मी ने प्रचंड रूप धारण किया है, उसके कारण से दिन के व्यापार बिल्कुल धीमा रहता है। और जैसे चार बजता है वैसे लोग निकलते हैं और फिर उसके बाद व्यापार रात्रि 9 साढ़े 9, हमारा किराने का दुकान है तो हमारे यहाँ 9 बजे तक व्यापार होता है, और कपड़े और ज्वेलर्स की दुकान तो रात के 11 बजे तक खुली रहती है। ये देखा जाता है गोल बाजार में काफी ज्यादा भीड़ होती है, क्योंकि अलग अलग तरह की दुकानें, कपड़े की, पूजा सामग्री की या किराने की बात करें, इस बार क्या पहले जैसी भीड़ है? 2 साल के बाद, लंबे समय के बाद जो है अब ढिलाई है प्रशासन की ओर से। प्रशासन की ओर से ढिलाई है, उसका स्वागत करते हैं, मगर गर्मी की जो पड़नी चाहिए थी वो इस कदर पड़ी है कि 45 डिग्री पार हो चुका है, 45 डिग्री तक आ चुका है, जिससे क्या आम व्यक्ति बाजार में आने के लिए काफी सोचता है। लू तक चालू हो गई है, तो उसके कारण से 4 बजे तक ही व्यापार शुरू होता है और रात्रि 9 बजे तक व्यापार हम लोगों का हो जाता है। यहाँ पर और भी व्यापारी, उनसे जानेंगे। ये सबसे पहले आपसे सवाल है कि सुबह के वक्त खास तौर पर भीड़ दिखी जाती थी, लेकिन इस बार भीड़ नहीं है, क्या कहेंगे? क्या व्यापार को कुछ फर्क पड़ रहा है इससे? ये गर्मी की वजह से असर पड़ रहा है। वैसे मैं आपको पहले बता दूं, ईद और अक्षय तृतीया की सबको बधाई देता हूं पहली बात। और गोल बाजार में व्यापार बहुत अच्छा होता है, पर ये शाम के शुरू तक गर्मी इतनी ज़्यादा 45 डिग्री हो गई है, इसके चक्कर में अभी सुबह जो लेडीज से जेंट्स जितने भी बच्चे लेके अभी सुबह व्यापार को नहीं होता पाता, इसीलिए शाम के शुरू होता है। ये व्यापार 10 बजे चलता है। इस बार कोरोना काल 2 साल के बाद में शुरू हुआ। हर त्यौहार मंदिर से लेके मस्जिद से गुरुद्वारे से लेके सब धर्म के लोग अच्छे से मना रहे हैं। हर त्यौहार लोग अच्छे से मनाए, ये खुशी है सब में। और तो ये कहा जा सकता है कि गर्मी के कारण जो लोग हैं वो सुबह कम आ रहे, शाम के वक्त ज्यादा निकल रहे हैं। ये शाम के निकल रहे हैं असल बस। सुबह इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि क्या बच्चे रहते हैं, सबके कपड़े लेना, सबके जो भी सामाने लेना, उसके चक्कर में अभी शाम के लोग व्यापार होता है शुरू, दिन में नहीं होता व्यापार। तो बिल्कुल श्वेता, देखिए व्यापारियों का भी यही कहना है, दिन के वक्त जो अब गर्मी, हालांकि कोरोना काल तो समाप्त हो गया, अब 2 साल के बाद ढिलाई भी दी गई थी और व्यापार करने की जो है वो अनुमति भी दी गई थी, लेकिन अब इस बार गर्मी ने जो है वो अड़चन पैदा कर दी है और लोग तो गर्मी ने अड़चन पैदा कर दी और सूर्यदेव लगातार अपना जो टेम्परेचर है वो बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ग्वालियर चलते हैं, हमारे साथ जावेद खान जुड़े हुए हैं। जावेद, जिस तरह से बात करें, ग्वालियर में तो ठंड बहुत पड़ती है, लेकिन अभी गर्मी के क्या कुछ हालात है? क्योंकि हजीराबाग की बात करें, सदर, महाराजबाड़ा, सदर, ये वो इलाके जहां पर बहुत भीड़ होती है, लोग शॉपिंग करने के लिए पहुंचते हैं। कल ईद का भी त्यौहार है, अक्षय तृतीया है, ईद, सेवैया, ड्राई फ्रूट्स, कपड़े, ये सब खरीदने के लिए लोग क्या पहुंच रहे हैं? किस तरह के हालात हैं यहाँ पर अभी? जी बिल्कुल, ग्वालियर की बात की जाए तो ग्वालियर में जिस तरह से ठंड शिद्दत की पड़ती है उसी तरह से गर्मी भी पड़ती है और ग्वालियर का जो तापमान इस समय 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। और खास बात है कि इस गर्मी का असर ग्वालियर में आप देख सकते हैं। जो मेरे पीछे जो बाजार है, जो अचलेश्वर महादेव मंदिर के पास खड़ा हुआ हूँ, ये महाराजबाड़ा के लिए जाता है, इंद्रगंज के लिए जाता है, जो कि शॉपिंग सेंटर है। खास बात है कि अक्षय तृतीया का त्यौहार कल है, कल ही ईद का त्यौहार भी है, तो बाजारों में रौनक है, भीड़ है। और जैसे अभी तक आमतौर पर यह देखा जा रहा था कि गर्मी की वजह से लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, सुबह और शाम की खरीदारी थी, लेकिन आज दोपहर से ही देखने को मिल रहा है कि कतारें लगी हुई हैं वाहनों की लंबी, और लगातार लोग खरीदारी के लिए घर से निकल पड़े हैं, उमड़े हुए हैं। जानने की कोशिश करेंगे, ग्वालियर के लोग हैं हमारे साथ मौजूद। ये आप जो देख रहे हैं कि त्यौहार का माहौल है, किस तरीके से? अक्षय तृतीया भी है, ईद भी है, लोग गर्मी को परवाह नहीं कर रहे।
गर्मी की परवाह नहीं कर रहे हैं, लेकिन गर्मी भी इतनी भीषण गर्मी है। कल थोड़ी सी बूंदाबांदी या ओले ओले की संभावना थी आसपास माहौल में, उससे कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी भीड़ तो नहीं है बाजार में गर्मी को देखते हुए, और भीषण गर्मी है। शाम को जरूर थोड़ा सा, शाम को भी 7 बजे के बाद ही लू के थपेड़े कम होते हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं भैया इतनी गर्मी में? हम लोग तो डॉक्टर को दिखाने जा रहे थे जी। तो ये आप देख सकते हैं कि ग्वालियर में लोगों की प्रतिक्रिया है। हमारे साथ यहाँ अचलेश्वर ट्रस्ट के जो पदाधिकारी मौजूद हैं। अब जो क्या माहौल है, दोनों त्योहार हैं, कल किस तरीके से? कल त्योहार सर, कल तो एक तो है ना ईद का त्योहार है, उसकी भीड़ है, और अक्षय तृतीया जो सबसे बड़ा हिंदुओं का त्योहार होता है, उसमें अनसुलझे विवाह होते हैं, उसकी भीड़ ज़्यादा है। उसमें लोग खरीदारी के लिए निकल चुके हैं, उनके लिए गर्मी से कोई मतलब नहीं है। अभी जो माहौल बाजार में देखने को मिल रहा है, आप देख रहे हैं, आप जो देख रहे हैं यहाँ नींबू पानी भी बिक रहा है। गर्मी से राहत किस तरीके से मिल रही है? ये अभी जैसे अक्षरेश्वर मंदिर पे भीड़ भाड़ है, कल अक्षय तीज भी और ईद भी है। दोनों त्यौहार एक सांप्रदायिक सद्भाव के रूप में बनाया जा रहा है, अच्छी बात है, पर गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है। इसी वजह से यहाँ पे जगह जगह ठंडा पानी, नींबू पानी और ये प्यास बुझाने का साधन अपनाया है। नींबू पानी दिखाना चाहेंगे, आप जो देख सकते हैं भैया, इस समय डिमांड बढ़ गई है। बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई सर, बहुत ज़्यादा। कैसे प्यास बुझाने लोग? बिल्कुल नींबू पानी की ज़रूरत पड़ रही है लोगों को, तो उस हिसाब से नींबू पानी बिल्कुल बहुत बड़ी है, बहुत। तो आप देख सकते हैं कि जो नींबू पानी की डिमांड बढ़ी हुई है, लोग और लगातार अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ पर जो शीतल पेय पदार्थ हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन बाजारों में जो रौनक है उसमें अक्षय तृतीया और ईद दोनों का त्योहार है। लोग निकले हुए हैं, ड्राई फ्रूट्स की दुकान पे निकले हुए हैं। हालांकि ग्वालियर में कोरोना का संक्रमण भी बढ़ा हुआ है, लोग दोबारा से दस्तक दे दी है, और जो पिछले 14 दिन में 38 पॉजिटिव मरीज भी निकले हैं, लेकिन लोग इसकी परवाह नहीं कर रहे हैं। लोग परवाह नहीं कर रहे हैं, अपना त्योहार जो है वो खुशी खुशी मनाने के लिए तैयार हैं और घरों से निकल रहे हैं और शॉपिंग भी कर रहे हैं। हमारे साथ जबलपुर से संजय साहू जुड़े हैं। संजय, जबलपुर की अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि मौसम विभाग कह रहा है कि 47 डिग्री तापमान मई में अब होने वाला है आने वाले समय में। जबलपुर में बिजली पानी से लोग परेशान हैं, जूझ रहे हैं। ऐसे में कल का वो दिन जब अक्षय तृतीया और ईद उल फितर एक साथ मनाया जाएगा, क्या बाजारों में रौनक देख पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, जबलपुर वैसे भी संस्कार धानी कहा जाता है और संस्कारों का शहर है। यहाँ पर त्यौहार जो हैं वो बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। लेकिन गर्मी की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से गर्मी पड़ रही है, कल के तापमान की बात करें, आज जो तापमान है लगभग 44 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जा रहा है। इसी प्रकार कल का तापमान जो था 43.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो कहीं ना कहीं गर्मी का जो असर है वो जबरदस्त यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी हम मौजूद हैं जबलपुर के बड़ा फुआरा स्थित बाजार में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो इक्का दुक्का ही निकल रहे हैं। दोपहर का माहौल है। दोपहर के माहौल के कारण कल चूंकि त्यौहार है और दो त्यौहार एक साथ पड़ रहे हैं, उसके बाद भी जिस प्रकार की खरीदारी यहाँ पर होना चाहिए थी उस प्रकार की खरीदारी यहाँ पर होती नजर नहीं आ रही। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो है खरीदारी वो दिन में और सुबह टाइम और शाम के टाइम हो गई। रात में 12 से लेकर 1 बजे तक यहाँ पर बाजार खुला हुआ नजर आ रहा है। शाम को 5 बजे से यहाँ पर भीड़ पड़ती है, लेकिन अभी इक्का दुक्का लोग जो मुश्किल से है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं कि कल जो अक्षय तृतीया का त्यौहार है उसके लिए दुकानें सजी हुई हैं, रोड पर लगी हुई हैं, फुटपाथ पर भी लगी हुई हैं। ये दुकानें जो है उनकी अगर हम बात करें तो उनका कहना ये है कि जिस प्रकार का पिछले 2 साल से कोरोना काल था, लेकिन उसके पूर्व जब हम बेचते थे तो दिन में भी भीड़ रहती थी, लेकिन अब हम रात का इंतजार कर रहे हैं कि कब रात होगी और लोग हमारे यहाँ पर ग्राहक आएंगे। बड़ी संख्या में ग्राहक यहाँ पर आते हैं। दुकानों की अगर हम बात करें तो देख सकते हैं कि दुकान में ग्राहक नजर नहीं आ रहे हैं, सिर्फ दुकानदार बैठे हुए हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो शाम की जो दुकानदारी है वो ही यहाँ पर नजर आ रही है। चूंकि भीषण गर्मी पड़ रही है और गर्मी के चलते स्थिति ये हो गई है कि लोग घरों से ही नहीं निकल रहे हैं। त्यौहार के कारण जो है वो यहाँ पर लोग आना जाना नहीं कर पा रहे। खरीदारी तो हो रही है, लेकिन कि दोपहर 12 बजे से लेकर जो हालात है वो लोगों के ये हैं कि वो पहुंच नहीं पा रहे हैं, लेकिन उम्मीद यही है कि शाम तक लोग पहुंचेंगे। हसन हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायपुर से। हसन, हमने देखा है कि अभी देश भर में कितनी सांप्रदायिक हिंसा की खबरें सामने आ रही थी और ईश्वर का यही संदेश अब हम कह सकते हैं कि वो आया है कि 2 त्योहार एक साथ कल की डेट में हो रहे हैं। तो सद्भावना और भाईचारे से मनाने का संदेश ईश्वर ने दिया। क्या कुछ तैयारियां हैं? अभी का जो माहौल है वो कितना सार्थक है? क्या तस्वीरें हैं इस वक्त की?
बिल्कुल देखिए, बता दें अगर रायपुर में तो कल अक्षय तृतीया और ईद उल फित्र दोनों त्यौहार को शांतिपूर्ण और एक भाईचारे के ढंग से मनाने के लिए पूरी तैयारियां यहाँ पर कर ली गई। अगर बात करें रायपुर पुलिस की तो तमाम तरह की व्यवस्था भी कर ली गई है। शांति समिति की बैठक भी होनी है जिसमें तय करना है कि किस तरीके से जो है अक्षय तृतीया के जो कार्यक्रम है या रैलियां हैं वो किस ओर से निकाली जाएंगी, उन्हें उनका रूट तय किया जाएगा। वहीं ईद उल फित्र की नमाज को लेकर के कि किन किन स्थानों पर होनी है वहां पर व्यवस्था जो है उसके लिए जो है पुलिस को भी यहाँ पर तैनात किया गया। वहीं जितने भी सामाजिक संगठन है उनके द्वारा भी तैयारी की गई है। सभी हिंदू भाइयों द्वारा और मुस्लिम भाइयों द्वारा जो है इसके लिए तैयारियां की गई हैं। अगर बात करें, लेकिन इस बार गर्मी ने जो है वो काफी ज्यादा परेशान कर रखा है। मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी कि रायपुर में जो है 45 डिग्री के जो पारा है वो पार कर चुका है। अब ऐसे में लू का खतरा भी बना हुआ है, तो उसको लेकर के भी तमाम जगहों पर, चाहे जुलूस की बात करें या मस्जिदों में बात करें, शरबत और ठंडे पानी की जो है वो भी यहाँ पर इस बार खास तौर पर व्यवस्था की गई है। और 2 साल के बाद लोगों में भी काफी ज्यादा उत्साह दिख रहा है, क्योंकि कोरोना काल के दौरान दोनों ही त्योहारों नहीं मना पा रहे थे, लेकिन आज 2 साल के बाद जब ढिलाई है और संक्रमण भी नहीं है तो त्योहार जो है धूमधाम से मनाने की तैयारी और बाजारों में भी जो रौनक है एक बार फिर वापस लौट आई है। तो बिल्कुल खास तौर से हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से हालात यहाँ पर गर्मी को लेकर हैं। ग्वालियर से हमारे साथ जावेद खान भी जुड़े हुए हैं। ग्वालियर वो तस्वीरें दिखाइए, आप लोग सब यहाँ पर खड़े हुए हैं तपती धूप में, जब हम और आप घरों पे बैठे हुए हैं एसी में जो है वो देख रहे हैं अपने घरों में टीवी स्क्रीन पर, चाहे मोबाइल स्क्रीन पर। लेकिन हमारे संवाददाता सैल्यूट करते हैं हम अपने चैनल के माध्यम से कि आप लोग इतनी तपती धूप में जो रिपोर्टिंग है वो कर रहे हैं और दर्शकों को इतनी सारी चीज़ें बता रहे हैं कि किस तरह से हालात हैं। ग्वालियर की तस्वीरें दिखाइए। जी बिल्कुल, ग्वालियर में आप देख सकते हैं कि जो तापमान है वो लगातार बढ़ा हुआ है और जो एक सबसे बड़ा सहारा है कि नींबू पानी की शिकंजी जो आप देख सकते हैं पी रहे हैं और लोग अपनी प्यास बुझा रहे हैं। जो गर्मी बुझाने का एकमात्र साधन दिखाई दे रहा है। जी सर, अभी निकले हुए हैं क्या सर्दी बाजार में? कैसे? हाँ, मंदिर दर्शन करने आए थे जी। तो अचलेश्वर महादेव मंदिर पे सोमवार को भीड़ भी रहती है जी। तो ये ग्वालियर का जो माहौल है यहाँ पर अचलेश्वर महादेव मंदिर पर, चूंकि सोमवार है तो सोमवार के दिन यहाँ जो भीड़ लगती है उसमें श्रद्धालु तो आते हैं, साथ ही जो मैंने आपको बताया कि जो पूरा मार्ग यहाँ से गुजरता है, यहाँ से लोग अपनी खरीदार के लिए निकलते हैं। और ग्वालियर के बाजारों में जो ड्राई फ्रूट से लेकर कपड़े की दुकानें, रेडीमेड गारमेंट की दुकानों पर इस समय जो भीड़ उमड़ रही है। दोपहर में कुछ थोड़ा ब्रेक आता है चूंकि गर्मी बहुत शिद्दत की है, उसके बाद फिर लोग निकलते हैं। तो बिल्कुल देख पा रहे हैं कि लोग जो है नींबू शिकंजी का जो जरूरी है क्योंकि लेना उनके लिए गर्मी के मौसम को देखते हुए। संजय हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, आप अपनी बात पूरी कीजिए, क्या कुछ बता रहे थे आप? जी बिल्कुल बात करेंगे। गर्मी की जिस प्रकार से पड़ रही है इस प्रकार की गर्मी का अंदेशा किसी को नहीं था, लेकिन इस बार जो है गर्मी ने अपना प्रचंड रूप दिखा दिया। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गर्मी का सबसे बड़ा आगा, जबलपुर में हम बात करें तो लस्सी और गन्ने का रस एक ऐसी चीज़ होती है जो गर्मी से प्यास बुझाती है। यहाँ गन्ने का रस जो है वो बिकता हुआ नज़र आ रहा है और जो दुकानदार हैं वो यहाँ पर बेचते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग हैं जो खड़े हुए हैं, गन्ने का रस भी उनके लिए बनाया जा रहा है। तो तमाम तरह की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो कह सकते हैं कि गर्मी का जो त्यौहार है उसमें गर्मी खलल डाल रही है, लेकिन शाम के समय जो है यहाँ पर रौनक ज़बरदस्त बढ़ जाती है। शाम को जो लोग निकलते हैं और उसके बाद जो भीड़ रहती है तो पैर रखने के लिए भी यहाँ पर जगह नहीं होती है, हर दुकान पर भीड़ नज़र आती है। तो अभी जो खरीदारी है वो शाम को ही हो रही है। अगर हम बात करें सांप्रदायिक सौहार्द की, तो जबलपुर का सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण जो है वो लगातार बना हुआ है और कभी भी इस प्रकार की स्थिति नहीं बनी कि यहाँ पर बिगड़ता हो। तो बिल्कुल सांप्रदायिक सौहार्द की भावना बनी रहे, भाईचारे की भावना बनी रही, क्योंकि कल का जो दिन है वो खास है। 2 त्योहार एक साथ हो रहे हैं और हम अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे। तपती धूप में किस तरह से हालात थे, बाजारों का क्या कुछ तैयारियां थी, इसे लेकर जायजा ले रहे थे। आप सभी जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।